Hello friends, happy Holi to all of you and today we'll discuss and we'll talk about very important topic. आज ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो वो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, yes or not? तो today we'll discuss and we'll talk about routine without wasting our time. आज हम बात करने वाले हैं about routine. Guys, people get confused. लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज रूटीन। आज मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि व्हाट इज रूटीन। जो काम हम लाइफ में अक्सर करते हैं ना वो सारा का सारा काम रूटीन में आता है, राइट? चाहे आप महीने में एक बार करो, वीक में एक बार करो, साल में एक बार करो, वो सबका सब किस में आता है? रूटीन में आता है। आज वही चीज़ें हमें प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है? जैसे हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये एवरी ईयर आता है, इट कम्स एवरी ईयर, राइट? ये साल में एक बार आता है। तो आई होप हम जब से पैदा हुए तब से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ये इंडियन फेस्टिवल है, राइट? तो ये किस में आता है? रूटीन में आता है। हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं, कोई 15 दिन में एक बार कटवाता है, कोई महीने में एक बार कटवाता है, कोई साल में एक बार कटवाता है और कोई कटवाता ही नहीं, बाबा बन जाता है। मतलब ये क्या करते हैं? रूटीन में आती हैं ये चीज़ें, राइट? जैसे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना है, राइट? जो काम हम अक्सर लाइफ में करते हैं वो किस में आता है? रूटीन में आता है। जैसे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, राइट? वो भी साल में एक बार होता है। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, साल में 2 बार कर देते हैं, बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन में। वो किस में आता है? सारा का सारा रूटीन में आता है। तो टुडे विल डिस्कस एंड विल टॉक अबाउट रूटीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो सेकेंड क्वेश्चन यही होता है, ओके टेल मी अबाउट योर रूटीन या टॉक अबाउट योर रूटीन। पीपल गेट कन्फ्यूज्ड, क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डेली रूटीन, टुडे विल डिस्कस एंड विल टॉक अबाउट डेली रूटीन। डेली रूटीन वो होती है जो अक्सर हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेली रूटीन। हमें समझना है, प्रैक्टिकली समझो आप, राइट? कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या करते हो। एक बार आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया ना, आप यूँ बना दोगे। और डेफिनेटली आप ना नोटबुक और पेन लेके बैठो, पहले आप हिंदी में लिख लो आप सुबह से लेके शाम तक क्या क्या करते हो। एंड एवरीबडी हैज़ डिफरेंट रूटीन। जो रूटीन होती है ना सभी की बिल्कुल अलग होती है, राइट? आप पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ, सुबह से लेके शाम तक हिंदी में लिख लो, डजंट मैटर कि आपको इंग्लिश नहीं बनानी आती, पहले हिंदी में लिख लो। और जो आपको इंग्लिश आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो उसको आप कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में लिख देना, राइट? आई विल हेल्प यू आउट, ओके? तो हम समझते हैं सुबह से लेकर शाम तक अगर आपको बोला जाए ना कि आप क्या क्या करते हो, आप तुरंत यूँ बता दोगे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, जब इंग्लिश की बात आती है ना, क्या हो रहा है, कैसे बोलूँ, वी गेट स्टक वाइल स्पीकिंग, अटक जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, इसका एक फॉर्मूला होता है और बिना ग्रामर के समझना है हम इन चीज़ों को, प्रैक्टिकली समझना है। जैसे मैंने आप जो लास्ट वीडियोस है मेरी उसमें आपको बताया फॉर्मूलाज के बारे में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ फर्स्ट वॉच दैट वीडियोस, राइट? उसका फॉर्मूला होता है, हमें कुछ नहीं करना। अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई, और आई के साथ यूज करते हैं एक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट अ रूटीन, हमें कुछ नहीं करना है। और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, राइट? बस ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अपने आप को इंग्लिश में बोलते हैं आई, सामने वाले को बोलते हैं यू, कोई थर्ड पर्सन लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, अगर दो से ज़्यादा है तो दे, और हम सब के लिए वी। हमें कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकली समझना है। और एक बार प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया, यू विल बी स्पीकिंग गुड इंग्लिश, ओके? तो आई एक्शन का यूज़ करना होता है व्हेन वी टॉक अबाउट आवर डेली रूटीन, ओके? या फिर कोई अक्सर लाइफ में कोई काम करते हो, जैसे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ हर साल, तो तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। आप होली सेलिब्रेट करते हो, दिवाली सेलिब्रेट करते हो, तब भी आपको यही मतलब जो काम आप लाइफ में अक्सर करते हो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, आई और एक्शन, राइट? और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो लेट्स टॉक अबाउट रूटीन। आज मैं आपको लेट मी टेल यू अबाउट माय रूटीन गाइस। मैं अपनी बता देता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई stretch my body and I rub my eyes, then I go to washroom, I get freshen up over there. After getting freshen up, I go outside for walking, I do exercise over there, then I come back at my home. After coming back at my home, I ask my wife for
making tea, then she makes tea for me, and I take tea, and before that I get ready for office, right? Then I get ready for office, and then I eat breakfast. Food is must, right? Then I go to my office, and work is worship, as everybody knows. Then I go to my work, and I wish to all everybody, I wish there everybody, and then I start working again, right? I do job, right? Then till 10 to 5 I work there. Then I, in between hours I do many more things, but it's too lengthy. I can't tell you guys, but you can make, right? Then I come back at my home. After coming back at my home, I again ask my wife to make tea. Then again, she makes tea, and I take tea. Till then I wash my hands and mouth, alright? Then I take tea while talking with my family. Then I come here. I have a room, and I teach some students, and I teach an hour classes here, and then I go back at my home. After that too, I eat golgappas. I love to eat golgappas. So then after some time, I use some mobile. I use mobile. After, you can say, half an hour I use my mobile. Then I talk with my family again, and I play with my daughter. I have a daughter. I play with my daughter, and then I do some editing, and I eat dinner, and I go to sleep. दिस इज़ हाउ यू हैव टू टॉक, राइट, अबाउट योर रूटीन। इस तरीके से आपको अपनी रूटीन बतानी है, और अच्छे तरीके से बतानी है। चलो कोई नहीं, इसकी जो इंग्लिश होती है ना, कि हमें क्या यूज़ करना है, व्हाट टू यूज़, चलो सीख लेते हैं। और हमने आपको बता दिया कि अपनी रूटीन बताते वक्त आई और एक्शन का यूज़ करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आपको पता है उठना होता है, एम आई राइट? सबसे पहले क्या होता है? उठना होता है। ना उठे तो भगवान उठा ले, यस और नॉट? तो उठने की इंग्लिश हमें मालूम होनी चाहिए कि पहले के जो लोग यूज़ करते थे उठने की इंग्लिश अराइज, धीरे धीरे फिर लोग यूज़ करने लगे वेकअप, आजकल फिर कुछ स्टाइल में यूज़ किया जाता है गेटअप, लेकिन आप वेकअप यूज़ कर सकते हो। वेकअप होते हैं उठना, राइट? आई वेकअप, और डिपेंड करता है, कुछ लोग लेट उठते हैं, कुछ लोग जल्दी उठते हैं, ठीक है? आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं आई डोंट नो गाइस, लेकिन आप उठते हो तो आप यूज़ कर सकते हो आई वेकअप अर्ली। जल्दी उठते हो, लेट उठते हो तो आप बोल सकते हो आई वेकअप लेट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उठते ही अपनी कुछ लोगों की आदत होती है, हैबिट्स होती है, अंगड़ाई लेते हैं, कुछ लोग उबासी लेते हैं, राइट? ये चीज़ें अक्सर लोग करते हैं। कुछ लोग अपनी आँखें मसलते हैं उठते ही, राइट? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। तो अगर आप इनमें से कुछ भी करते हो, आप लेते हो कि जी मैं अंगड़ाई लेता हूँ उठते ही, तो आप बोल सकते हो आई स्ट्रेच माई बॉडी, आई स्ट्रेच माई बॉडी। हमें कुछ नहीं करना, राइट? माई राइटिंग इज सो लिटिल बिट बैड, ओके? आई स्ट्रेच माई बॉडी। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी आंखें मसलते हैं, आई रब माई, आंखें मसलना होता है रब आइज, आई रब माई आइज। उबासी लेना होता है टेक अ योन, आई टेक अ योन, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें समझना है, प्रैक्टिकली समझना है। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ लोग चप्पल पहनते हैं, कुछ लोग अपनी धरती माता वो करते हैं, राइट? चरण स्पर्श करते हैं अपनी धरती माता का। आप कुछ भी, जो भी आप करते हैं ना, आप राइट डाउन कीजिए, ठीक है? उसके बाद मैं वॉशरूम में जाता हूँ, आई गो टू, जाना होता है वॉशरूम, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं। आप बोल सकते हो फ्रेश होना होता है आई गेट फ्रेशन अप, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, और डिपेंड करते हैं, यहाँ से थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ तक तो चलो मान लिया कि कुछ लोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं, लेकिन आई डू ओनली एक्सरसाइज, मैं कुछ नहीं करता इनमें से। लेकिन अगर आप करते हो तो आपको सेम एज इट इज़ बोलना है, आई डू योगा, आई डू मेडिटेशन, आई रन अ रेस। आप बोल सकते हो मैं दौड़ लगाता हूँ, आई रन अ रेस, ठीक है? उसके बाद हम वापस आते हैं, दौड़ लगाना होता है रन अ रेस, ठीक है? आप बोल सकते हो आई रन अ,
ठीक है, रेस, आई डू योगा, आई डू ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, घर वापस आते हैं, आना होता है कम बैक होम, आई कम बैक होम, राइट। उसके बाद डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, राइट। कुछ लोग ऑफिस के लिए तक जाते हैं, कुछ लोग स्कूल जाते हैं, कुछ लोग कॉलेज जाते हैं, लेकिन तैयार होना होता है गेट रेडी। आप बोल सकते हो जी मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर कॉलेज, आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर ऑफिस। मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर स्कूल, ठीक है। स्कूल में जाने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद कुछ वहाँ पे जो रूटीन होती है वो डिफरेंट होती है। अपने दोस्तों से बातें करते हैं, राइट, पढ़ाई करते हैं। आप बोल सकते हो आई डू स्टडी या फिर आई स्टडी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। आई स्टडी इन स्कूल, आई स्टडी इन कॉलेज, देन आई कम बैक एट माई होम। फिर वापस घर आते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट, लंच करते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं। तो आप बोल सकते हो आई टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल, आई टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी डू मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर एक ही रखना आपको, आई एक्शन, आई और एक्शन का स्ट्रक्चर रखना है और कुछ नहीं करना है। अपने आप को इंग्लिश में आई बोलते हैं, एक्शन काम के करने को बोलते हैं, खाना पीना, उठना बैठना। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट रूटीन। जो सभी की जो रूटीन होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन जो वर्किंग वाले होते हैं उनकी अलग रूटीन होती है, राइट। वो ऑफिस में सारा काम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, काम करते हैं, चाय पीते हैं, लंच करते हैं, सेम एज इट इज़। यू हैव टू टॉक और कुछ नहीं करना। आई एक्शन, और एक्शन की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ओके, वाइल मेकिंग योर रूटीन। और अच्छे से बनानी है आपको, लेकिन कुछ कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसको जोड़ने के लिए आप यूज़ कर सकते हो देन, कुछ लोग यूज़ करते हैं आफ्टर दैट, ठीक है। ये कनेक्टर्स जो होते हैं ना आपकी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाएंगे, ठीक है। आप बोल सकते हो एंड, आप यूज़ कर सकते हो वाइल, ठीक है। और ये जो कनेक्टर्स होते हैं ना, आप इनको बीच बीच में यूज़ करोगे तो यू विल मेक योर इंग्लिश सो इम्प्रेसिव, राइट। व्हेन यू स्पीक बिफोर समबडी, वाइल you have to use these connectors, right, while speaking, while talking, and then you can make your English so impressive. So guys, this is how you have to talk about रूटीन। इस तरीके से आपको अपनी रूटीन के बारे में एक्सप्लेन करना है और बताना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत आती है तो पहले हिंदी में लिखो, उसके बाद ट्राई टू मेक इन इंग्लिश बनाने की कोशिश करो। अगर तब भी वो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग करोगे ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से, देन यू विल स्पीक। और देन फिर आपको क्या करना है, शीशे के सामने खड़े होके अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये चीज़ें रूटीन ना आपको एक ही बार बनानी है, राइट, फिर चेंज नहीं होती है। एक बार आपने 10 बार प्रैक्टिस कर ली इसकी, तो आपकी यहाँ से आपके माइंड से यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे कैसे लेके आनी है, बाय डूइंग प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। सो गाइज, दिस इज़ रूटीन एंड आई विल टेल यू गाइज। और कुछ जो प्रैक्टिस है ना इसकी, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको दूसरी प्रैक्टिस में बता दूंगा। सो गाइज, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई टीचिंग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share and like it. So guys, it was your class.